हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल पीके सॉल्यूशंस में। तो गाइज आज है 4 मार्च और 4 मार्च आरआरबी एनटीपीसी का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया आपका। और मेरे पास मोस्टली क्वेश्चन आ गए हैं 4 मार्च सेकेंड शिफ्ट का। तो चलिए गाइज हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे, है ना। पता है आपको कि ज्यादा हम लेक्चर नहीं देते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और एक बात गाइस, और जो भी मैं प्रश्न लाया हूं 100% जेन्युइन क्वेश्चन है। और एक बात और, पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर ही लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइज चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट प्रश्न आपको आया था, जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जीने का अधिकार आपको है अनुच्छेद 21 से संबंधित, अनुच्छेद 21 से संबंधित, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है गाइस, बंदा बहादुर का मृत्यु कब हुआ था? बंदा बहादुर का मृत्यु कब हुआ था? पहले हम लोग जानते हैं कि बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था। पहले उसका हम लोग जन्म देख लेते हैं, तब मृत्यु जानेंगे कि भाई उसका जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1670 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 16 अक्टूबर 1670 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 16 जून 1716 ईस्वी में, समझ गए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जन्म भी आपको पूछ लेगा तो आप अब पीछे नहीं हटिएगा, क्योंकि मैं बता दिया, आप सीधा आंसर करके ही आइएगा। चलिए क्वेश्चन समझ गए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गाइस देखिएगा, एक क्वेश्चन से मैं कितना प्रश्न बताने वाला हूं, इतना मैं आपको प्रश्न ही बता, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज ही दे दूंगा ना, कि आपको मतलब वहां से प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से इजीली कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन है आपको क्या, गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, ये देखिए गाइस, कब से कब तक चला था। तो देखिए सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला था, समझ गए। यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज कर रहे थे कि ये पूछा था, क्या पूछा था, कंफर्म नहीं बता रहे थे। लेकिन देखिए हम इतना सारा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट लाए हैं, देखिएगा इससे आपको बाहर नहीं पूछा होगा, बहुत सारे मैं एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे फैक्ट बता रहा हूं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्या, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। यह भी पूछेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। यह कोलकाता अधिवेशन 1920 में, यह भी कर सकते हैं गाइस। कितना पूछेगा जी, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। आप लीजिए ना, जो मैं बता रहा हूं उसको आप समझिए, एकदम एक्चुअल आपको प्रश्न पक्का आएंगे जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको इसकी मतलब देखिए, इस जो आपका हुआ था जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, ये भी आपको प्रश्न पूछ लेगा गाइस, इसका अध्यक्षता कौन किया था, है ना। तो इंपॉर्टेंट है ना, तो हम लोग जानेंगे। तो इसकी अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय ने, किए थे इसका अध्यक्षता, समझ गए। इतना से ज्यादा आपको नहीं पूछा होगा, मैं चैलेंज करूंगा इसके लिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, किसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, यह प्रश्न पूछा था। और देखिए कई यहां बता रहे थे कि आईएमएफ का, ठीक ना। तो देखिए मैं सीधा आपको प्रश्न, एक्चुअल एक स्टूडेंट मुझे बताया कि सर यही प्रश्न था, किसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। वहां पे 2-4 ऑप्शन में दे दिया था, कंफ्यूज करने वाला। पता है कि रेलवे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। देखिए चलिए हम लोग फटाफट काम करते हैं अपने। देखिए वाशिंगटन डीसी मुख्यालय 3 का, आईएमएफ का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और ओएसए का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। लेकिन मैं कंफर्म करता हूं कि यहां आईएमएफ पूछा था। क्या पूछा था? आईएमएफ, और जो कि आईएमएफ करेक्ट आंसर भी होगा, ठीक ना। आईएमएफ करेक्ट आंसर भी होगा, तो आईएमएफ इसका सही होगा आंसर, मैं इतना गारंटी करता हूं, समझ गए। चलिए क्योंकि मुझे तो एक्स्ट्रा नॉलेज देना मुझे काम है ना, मैं नहीं बताऊंगा तो काम नहीं चलेगा। चलिए यह तीनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ तो समझ लीजिएगा फिर से, इसमें आईएमएफ ही पूछा है, समझ गए ना। तो आईएमएफ का मतलब मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी में। चलिए नेक्स्ट है, ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? लीजिए ये भी प्रश्न आपको आ गया, ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है?
तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गाइस? 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न, किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था? अब देखिए प्रश्न एक और आ गया, किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था? तो सितंबर 1920 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में। कब? सितंबर 1920 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में। समझ गए? इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हाँ गाइस, एक बात और है, जो भी आपको प्रश्न में डाउट होगा सीधा आप हमें कमेंट कीजिएगा। ये नहीं है कि मैं डरता हूं भाई, गलत दिया होगा तो है ना गलत में, लेकिन एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जो भी प्रश्न में डाउट होगा सीधा कमेंट कीजिएगा कि सर ये प्रश्न गलत है। चलिए अब जो बच्चों को द्वारा बताया जा रहा है सही ना मैं करवा रहा हूं भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए ये भी प्रश्न आपको पूछा हुआ है, रिपीट हुआ है, कल ही ये प्रश्न आया था। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी एक ऐसा रोग है, स्कर्वी एक ऐसा रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है गाइस। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपका कल ही वाला क्वेश्चन है, हूबहू प्रश्न, आपको थोड़ा सा भी आपको दिमाग कंफ्यूज किया है। तो एपीजेपी अब्दुल कलाम, इन्हें जाना जाता है, एपीजेपी अब्दुल कलाम को एक और नाम से जाना जाता है, जिन्हें जाना जाता है, क्या जाना जाता है? ये प्रश्न ही तो पूछ दिया है, तो हम लोग कल ही तो किए थे इसको डिस्कस। क्या? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है एपीजेपी अब्दुल कलाम को। समझ गए? मिसाइल मैन, तो मिसाइल मैन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है गाइज, कीड़े किसके माध्यम से सांस लेते हैं? कीड़े किसके माध्यम से सांस लेते हैं? तो ट्रेचिया है, जो ट्रेचिया के माध्यम से कीड़े सांस लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 किसे मिला? तो देखिए किसे मिला था? विराट कोहली को मिला था और मीराबाई चानू को मिला था। समझ गए? आप ऑप्शन के अनुसार किए होंगे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं तो विराट कोहली करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना, बहुत स्टूडेंट बता रहे थे। 18 के देख लिए, 19 के देखेंगे, किसको मिला था? बजरंग पुनिया को और दीपा मलिक को मिला था 2019 में रत्न पुरस्कार। समझ गए? देखिए 2020 का भी बात कर लीजिए भाई, रोहित शर्मा को मिला था, विनेश फोगाट को मिला था और किसको मिला था? मनिका बत्रा को मिला था। समझ गए? रोहित शर्मा, विनेश फोगाट और मनिका बत्रा को, तीन को मिला था 2020 में। तो 2018 का पूछा था, तो भाई अगला जानना हमारे लिए जरूरी है, तो हमें बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए और द्रोणाचार्य से पूछा है, तो 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? तो अब देखिए किसे किसे मिला था। 2018 में मिला था जीवन कुमार शर्मा, इनको मिला था जुडो खेल के लिए। ठीक ना, और BR डिबू, इनको मिला था एथलेटिक्स में मिला था। ठीक ना, इनको मिला था एथलेटिक्स में मिला था, किनको? BR डिडू को। समझ गए? एथलेटिक्स में। समझ गए? नेक्स्ट क्या है, बात करते हैं 2019 का, तो 2019 का भी जाना जरूरी है ना। तो इनको मिला था 2019 में, किसको? मरजवान पटेल, इनको हॉकी में मिला था, हॉकी खेल से संबंधित। ठीक है, 2019 में। समझ गए? और एक और मिला था रामवीर सिंह खोखर, इनको कबड्डी के खेल क्षेत्र में मिला था। समझ गए? 2018 में किनको मिला था वो भी जान गए, 2019 में किनको मिला था वो भी जान गए। समझ गए ना? चलिए अगर 19 का पूछेगा नेक्स्ट शिफ्ट में तो आप आसानी से इजीली करके आ सकते हैं। एक प्रश्न था गाइस सेवा कर से, तो सेवा कर से क्या था समझ में नहीं था, बस हम एक ही टॉपिक यहाँ पे एक ही फैक्ट लाया हूं, जो कि सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। ठीक ना, कौन है? सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में प्लीज। ठीक है ना, कि क्या प्रश्न था, कमेंट किया कीजिए। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो यूएसए से लिया गया है। समझ गए? और नेक्स्ट पूछेगा मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? तो रूस से लिया गया। जो पूछेगा वो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पूछा था प्रश्न आपको ये चीज। समझ गए? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्या है गाइस, देख लीजिए। नेक्स्ट पूछा है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था अकबर का वित्त मंत्री। समझ गए? नेक्स्ट है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये तो देख लीजिए, तो प्रश्न ये भी रिपीट हुआ है। आप एनालिसिस देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनालिसिस। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में। क्या? अनुच्छेद 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। दूर दूर तक देख लेते हैं और तो प्रश्न नहीं है। नहीं, अब गाइस प्रश्न नहीं है, बस इतना ही प्रश्न मुझे मिला।
ठीक है ना। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।